कैलकुलस पढ़ लेने, एक सेकेंड सब बताता हूँ, घबराओ मत। कैलकुलस पढ़ लेने के बाद ना फिजिक्स पढ़ने का एक सेंस ही बदल जाता है, मजा ही आ जाता है। हर क्वेश्चन को फिर आप कोशिश करते हो कि कैलकुलस अप्रोच से हो सकता है क्या तो मजा आ जाता है। अच्छा, अब रहा बात कैलकुलस में, मैंने इंटीग्रेशन 2 का असाइनमेंट दिया था और मैंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, शायद पूछने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा बोल दिया था मैंने। यस सर। तो उस देखोगे अभी ग्रुप में मैंने असाइनमेंट 2 का सॉल्यूशन भी डाल दिया है, ठीक है। तो एक बार जो नहीं हुआ उसको करके देखो, नहीं होगा तो फिर अगली बार बता दूंगा लास्ट के आधे घंटे के लेक्चर में, चलेगा? हाँ यस डाउट सेशन यस भी है। सर। तो कैलकुलस के असाइनमेंट, सॉरी इंटीग्रेशन के असाइनमेंट 2 का डाउट एक बार आंसर की चेक कर लो, जो मैंने अभी भेजा है थोड़ी देर, आधे घंटे पहले। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। कैलकुलस ही चल रहा है अभी, काइनेमेटिक्स 2 में स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स से, ठीक है? यस सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग इज some applications of calculus in kinematics। लिखना बाद में, ध्यान से एक बार समझो। एकदम बेसिक फंडामेंटल चीजें समझ आएंगे तुम्हें। कॉमन सेंस है। वेलोसिटी हम लोग बोलते थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर आपको याद होगा तो। यस सर। और उस समय मैं बोलता था कि ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है। यस सर। याद है? हाँ। तो अब ऐसे समझते हैं कि अगर हमारा पोजीशन वेक्टर बोलो या डिस्प्लेसमेंट अगर s है, तो जो ds बाई dt होगा यही रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। यस सर। तो इसी को वेलोसिटी बोलेंगे। कॉमन सेंस है? यस सर। यस। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा वही एक्सेलरेशन है। कॉमन सेंस है? यस सर। अच्छा, तो चेन रूल से इस वेलोसिटी को ऐसा भी लिख सकते हैं, dv बाई ds इंटू ds बाई dt। हाँ सर, लिख सकते। तो ds बाई dt तो v होता है, तो a को हम लिख सकते हैं v dv बाई ds। हाँ या ना? यस सर। हाँ सर, लिख सकते। यस सर। तो चलिए a को v dv बाई ds लिख सकते हैं, a को हम dv बाई dt लिख सकते हैं, v को हम ds बाई dt लिख सकते हैं। कॉमन सेंस है ये सब? यस सर। अच्छा, यस। अब यहीं से एक और चीज देखो, अगर हम a को dv बाई dt लिखते हैं तो a इज d बाई dt ऑफ v इज अगेन ds बाई dt। यस सर। a को हम d2s बाई dt स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। तो ये सब एकदम कॉमन सेंस है, नया कुछ नहीं है, है ना? तो ये सब जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस सब के डेफिनेशन है कैलकुलस बेस्ड। जैसे एक डेफिनेशन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस चारों में मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है ना? नो सर। चलिए, अब ये सब जो हम लोग देखे थे, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में खूब सारे इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब इसका डेरिवेशन मैंने कभी नहीं बताया था। बोला था आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, ऐसा कुछ बोल के निकल गया था मैं। हाँ सर। यस सर।
अब देखिए उस सब का Yes, sir. कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर हो जाएगा अब। मोशन विथ कांस्टेंट, और आप लोगों ने भी नहीं पूछा क्योंकि स्कूल में इतना पढ़ चुके हैं कि लगता है कि एकदम ये गॉस्पेल ट्रूथ है, इस पे क्वेश्चन कैसे करें। और स्कूल में कुछ ग्राफ ड्रॉ करके कुछ तो बता देता है, याद है स्कूल में इन सब का प्रूफ Yes, कैसे sir. बताता Yes, था? sir. Yes, sir. ग्राफ के जैसे बताया था। हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कुछ कुछ करके बताया था। अब देखिए इधर ध्यान से सब लोग, यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं dv/dt इज इक्वल टू a, जिसमें कि a कांस्टेंट है, Yes, sir. तो हम dv को लिख सकते हैं a dt, इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स with प्रॉपर लिमिट्स। प्रॉपर लिमिट्स का मतलब ये हुआ, सब इधर देखना, लिखना मत, मैं पूरा टाइम दूंगा, घबराओ मत। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर मैंने लिख दिया इंटीग्रल dv, इधर लिख दिया इंटीग्रल a dt। तो a कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। Yes, sir. तो t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u, t इक्वल टू t पर फाइनल वेलोसिटी v, तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, दिस इज इक्वल टू a dt का इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। होगा ऐसा? Yes, sir. सर वो अपर Yes, लिमिट पता ही कर रहा हूँ। तो यहाँ Yes, से sir. आपको दिख रहा है v माइनस u इज इक्वल टू at, तो यहाँ से मिल Yes, गया sir. v इज इक्वल टू u प्लस at, जो फॉर्मूला आप पहले पढ़ते थे। हाँ sir. याद आया? Yes, sir. तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी इस स्टेप में t dt से बाहर a आ जाएगा, अगर कांस्टेंट नहीं होता, टाइम का फंक्शन होता, तो ये भी इंटीग्रेशन के अंदर होता। यस सर। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तभी इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ऐसा हम पहले भी बोलते थे। Yes, sir. Yes, sir. तो पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई कुछ पूछ रहा था इसमें? नहीं, कॉपी कर लीजिए। सर ये एनसीईआरटी में एग्जांपल में भी है ना ये फर्स्ट, मतलब जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर है उसमें। क्या बोल रहे हो? सर जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन वो चैप्टर है उसमें भी ये एग्जांपल में दिया हुआ है सर ना? हो सकता है, मुझे नहीं पता। सर नहीं, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा था तब था ये सब। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। हो जाए तो बताइएगा, आगे बढ़ेंगे।
Done, sir. हो गया? नहीं सर. एक मिनट Sir, sir. Yes sir, done. सर 2 लाइन लिखो. लिख लीजिए. हाँ सर हो गया. ठीक है. कब आइए? अभी हम लोगों ने डिराइव किया v इज इक्वल टू u प्लस एटी. अभी देखा था v को ds बाई dt लिख सकते हैं. Yes. Yes, sir. Yes sir. yes, sir. ds Yes, बाई sir. dt इज इक्वल टू u प्लस एटी. Yes. तो ds को हम लिख सकते हैं u dt प्लस a t dt. Yes sir. इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए. इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रल ds इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट इंटीग्रल dt प्लस एक्सेलरेशन a कांस्टेंट इंटीग्रल t dt. t इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0. t इज इक्वल टू t पर डिस्प्लेसमेंट s, है ना? यस सर. तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं s इज इक्वल टू, दिख रहा होगा, अब मैं क्या लिखूं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. दिख रहा है सबको? हाँ sir. Yes, तो Yes, ये sir. वाला इक्वेशन भी हम लोग पढ़ते थे. sir, but उसमें जो constants ऐड होता है वो कैसे लिखा है? किसमें कांस्टेंट ऐड होता है बेटा? तो इंटीग्रेट करने के बाद वो प्लस वाला कांस्टेंट आता है. डेफिनिट इंटीग्रेशन में कहाँ कांस्टेंट आता है बेटा? Yes, sir. Okay, sir. वो तो इंडेफिनिट में आता है ना. जल्दी से इसको Yes, कर लीजिए. done, sir. 2 मिनट सर.
आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी बताया था कि एक्सेलरेशन को हम dv/dt भी लिख सकते हैं और इसी को हम v/dv/ds भी लिख सकते हैं, अभी सिखाया था। Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखिए v/dv/ds इज a, तो v/dv इज इक्वल टू a/ds होगा। Yes, sir. इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। So integrating both sides, we have, तो दोनों ओर अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा होगा, इंटीग्रल ऑफ v/dv इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल ऑफ ds s इज इक्वल टू 0 पर u, s इज इक्वल टू s पर v होगा ऐसा। Yes, sir. तो ये दिख रहा है v² माइनस u² अपॉन 2 इज इक्वल टू as। Yes, sir. तो यहां से मिलेगा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ते थे हम लोग, Yes. कॉपी कर लीजिए इसको भी। Sir, वो 2 कहाँ से आया? गला दबा दूंगा। हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? तो देखो अब ये सब फॉर्मूले पे तो आप बहुत क्वेश्चन कर चुके हो, इतने देर से हम लोग यही कर रहे थे, इतने दिनों से। Yes. तो इसका, इस फॉर्मूले का क्वेश्चन मुझे मतलब नहीं कराना है, ये तो आप लोगों को कर चुके हैं बहुत ज्यादा। अब यहां से आपको ये जरूर हिंट मिलता होगा कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इसी तरह के इंटीग्रेशन से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे अगर ये फॉर्मूला नहीं भी आता तो केवल कैलकुलस से भी सॉल्व करते तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते ना। Yes, sir. Yes, sir. तो उसको हम लोग ये जो अभी कर रहे थे व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये अभी हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे और इसके क्वेश्चन तो बहुत सालों से करते आ रहे हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन और उसके क्वेश्चन आज करेंगे। क्लियर? क्या सीखेंगे ये पता चल गया? Yes, sir. ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. Sir. तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट नहीं है
तो क्या होगा, एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन, किसी चीज का तो फंक्शन जरूर होगा ना बेटा। Yes, sir. तो एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन हो सकता है, एक्सेलरेशन पोजीशन का फंक्शन हो सकता है, एक्सेलरेशन स्पीड का फंक्शन हो सकता है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है ऐसा, Yes. है ना। तो अब ये कोई अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये फॉर्मूला नहीं है, ये जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। तो अभी जो सिखा रहा हूँ वो जस्ट आप इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ के लीजिए, ये मत सोचिए कि ये कोई फॉर्मूला इससे निकलने वाला है। तो केस वन मतलब फॉर एग्जांपल हो सकता है एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन दिया हुआ हो, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. If acceleration a is some function of time given, so acceleration as a function of time is given, मान लो ऐसा कुछ है। जस्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, इसको आप कभी भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला के जैसा मत रखिए। तो अगर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं कि dv by dt एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। Yes, sir. मतलब dv इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टाइम dt। Yes, sir. इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा, v माइनस यू इज इक्वल टू, डिपेंड करता है कैसा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टाइम dt का इंटीग्रेशन 0 to t मिलेगा बेटा। Yes, sir. sir. तो हम इसका मतलब रिजल्ट ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी एज सम अनदर फंक्शन, कैपिटल F लिख लिया, एज अ टाइम मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को किसी भी टाइम पर वेलोसिटी पूछे हम निकाल सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, तो वेलोसिटी को हम ds by dt लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ds by dt एज सम फंक्शन ऑफ टाइम मुझे मिल गया, तो यहां से लिखेंगे ds इज सम फंक्शन ऑफ टाइम dt। Yes, और sir. जब इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों ओर, तो हम लोगों को पोजीशन एज सम अनदर फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। मिलेगा ना। Yes, Yes, sir. sir. मतलब कोई अगर पूछे पार्टिकल का पोजीशन किसी भी टाइम पर कहाँ है तो बता सकते हैं। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. Yes, sir. मतलब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ हो तो हम लोगों को जो भी पूछे, हम बता सकते हैं। तो इसको पहले कॉपी कर लो, फिर केस 1 से रिलेटेड ही 2-4 क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ। हाँ सर। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लीजिए, कोशिश कीजिए खुद से करने का। वेरी गुड। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। Yes, sir. Centimeter per second square. वेरी गुड, सबका हो गया? Yes, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताने की जरूरत नहीं है किसी को।
जल्दी बोलिए। कोई है जिसको मुझे बताने की जरूरत है? नहीं सर, सेम आंसर मिला। नहीं सर। ठीक है, तो मैं नहीं बता रहा। कभी कभी क्या मिलेगा आपको, अब इसको बोल दो केस 2, जो नाम देना है दे दो। कभी कभी यही एक्सेलरेशन आपका तो ये था एक्सेलरेशन एज अ वेलोसिटी एज अ फंक्शन। अच्छा, ये तो वेलोसिटी एज अ, ठीक है, रुको रुको, एक्सेलरेशन सर बाद में दे दूंगा। चलो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है। सो इफ acceleration A as a function of velocity is given, तो वही कहानी है। अगर मान लीजिए मुझे A एज अ फंक्शन ऑफ V है, तो दो बातें हो सकती हैं। A को मैं लिख दूं अगर dV बाई dt, तो dV बाई dt इज अ फंक्शन ऑफ V, ऐसा हो जाएगा। सर केस तो 3 यहाँ है। से dV अपॉन सम फंक्शन ऑफ V इज इक्वल टू dt हो जाएगा। इसको अगर दोनों ओर इंटीग्रेट कर दें तो यहां से कुछ भी मुझे v एज सम अनदर फंक्शन ऑफ t मिल जाएगा, है ना। इससे v हाँ और t सर। में ही रिलेशन आएगा ना, और v और t में रिलेशन आ गया तो अभी तो v और t रिलेशन वाला एक क्वेश्चन देखे ही है, जो भी पूछे कर ही सकते हैं, हाँ या ना। हाँ सर। दूसरा तरीका इसी में ये कर सकते हैं कि डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है कैलकुलेट करने को। तो a एज अ फंक्शन ऑफ v अगर है तो a को हम v dv बाई ds भी लिख सकते हैं। सो v dv बाई ds इज सम फंक्शन ऑफ v। तो यहां से मुझे मिल जाएगा v dv अपॉन सम फंक्शन ऑफ v इज इक्वल टू ds। इसको भी दोनों ओर इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को s एज सम अनदर फंक्शन ऑफ v मिल जाएगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है कैलकुलेट करने को, यस सर। है ना। और भी बहुत कुछ है, v को ds बाई dt भी लिख सकते हैं। तो जो भी कैलकुलेट करने को पूछा है उस पर डिपेंड करता है कि आगे हमें क्या करना है। आया समझ में? हाँ सर। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन देखता हूं मैं। हो गया सबका? आगे यस बढ़ूं? सर। ठीक है, नेक्स्ट। अब जैसे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन भी हो सकता है। इसको कर Yes. दो केस 3। सर when
acceleration A is some function of S is given. तो A को हम लिख सकते हैं V dV by ds. So V dV by ds is some function of S. तो यहां से मुझे मिल गया V dV is equal to some function of S ds. इसको अगर दोनों ओर इंटीग्रेट करेंगे तो इधर तो मुझे मिल जाएगा v स्क्वायर बाई 2 कुछ ऐसा, मतलब फाइनली v एज सम अनदर फंक्शन ऑफ s मिल गया। बोलिए। हाँ सर। फिर v को हम अगर ds बाई dt लिख दें तो ds बाई dt इज सम फंक्शन ऑफ s। सो ds अपॉन सम फंक्शन ऑफ s इज dt। फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फाइनली मुझे s एज कुछ भी सम अनदर फंक्शन ऑफ t मिल जाएगा। यस सर। तो डिपेंड करता है क्या कैलकुलेट करना है, इस तरह का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हम यूज कर सकते हैं। जल्दी से इसको भी कॉपी कर लीजिए, फिर एक ही साथ सबके एक लाइन से क्वेश्चन कराता हूँ। सबका हो गया? ऊपर उठाऊं? हाँ सर। तो अब हम लोग फटाफट क्लासरूम एक्सरसाइज करते हैं जरा। केवल इसी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो इसमें कोई थ्योरी है नहीं, ये सिर्फ आपके मैथमेटिकल गिमिक्स हैं जो आपको यूज करने आते हैं या नहीं वो देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, दिख रहा है क्लैरिटी से क्वेश्चन सबको? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी बताइए करके। यस सर। यस सर देखो। कोशिश कीजिए। सर इसका आंसर क्या है? आप बताइए। सर मुझे 28 आ रहा है। नहीं, रूट में आंसर आएगा। 5√2 नहीं, और कोई आंसर बताओ मेरे लिखने से पहले। √3। नहीं। √51। वेरी गुड। किसने बोला? प्रणव। वेरी गुड बेटा। √51 मीटर पर सेकेंड ये आंसर होगा। देखो, जिसको नहीं आया इधर देखो, यहाँ पर a एज अ फंक्शन ऑफ s मुझे मालूम है और मुझे v चाहिए, समझ रहे हो बेटा? तो मैं Yes, इसको sir. ऐसे लिखूंगा v dv by dx as 2x. So v dv is equal to 2x dx. दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो दो तरीका है, या तो शुरू से ही डेफिनिट इंटीग्रेशन कीजिए या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कीजिए, बाद में c का वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे इसको दोनों ओर इंटीग्रेट करेंगे, मान लीजिए बिना लिमिट का करते हैं, तो ऐसे लिखेंगे v dv इज इक्वल टू 2x dx, इधर इंटीग्रेशन का साइन इधर इंटीग्रेशन का साइन,
तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। Yes, sir. तो हम इसको लिख पाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट k लिख देते हैं, 2c हो जाएगा। तो समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. अब क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि इनिशियली पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू 2, है ना, मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब x इज इक्वल टू 2 पर v की वैल्यू 3 है, यही मतलब हुआ इसका। Yes, sir. ये बात समझ आया? एट x इज इक्वल टू 2 मीटर, v इज 3 मीटर पर सेकेंड। मीटर में ही था ना बेटा, मैंने ऊपर देखा नहीं, ऐसा है? हाँ सर। तो इसका मतलब हो गया 9 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस k। यस। तो k की वैल्यू 1 हो गई। तो k की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो अब मुझे फाइनल इक्वेशन आ गया। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 1। कहां पर पूछा है v का वैल्यू? At x equal to 5 meter. Therefore at x is equal to 5 मीटर, तो 5 स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 1 51, v हो जाएगा रूट 51 मीटर पर सेकेंड। यस सर। आया Yes, समझ sir. में सबको? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लीजिए जल्दी। सर एक बार डेफिनेट इंटीग्रेशन के चेक करके दिखाओ, मतलब वो नहीं रहा। तो बे तुम लोग बस करके दिखाओ खाली। सुनो, उसमें क्या करना, x इज लोअर लिमिट क्या पुट करोगे? तो x इज इक्वल टू 2 पर v3 मालूम है, तो हाँ x सर। इज इक्वल टू 2 पर v3 पुट करेंगे, और हाँ। x इज इक्वल टू 5 पर v पूछा है। हाँ सर। हो जाएगा या मैं कर दूं? बोलो अब। हो जाएगा हो सर। जाएगा हो सर। जाएगा सर। पक्का समझ गए? नहीं सर, मेरा नहीं हुआ उससे भी। नहीं हुआ तो गला दबा दूंगा। लड़के ऐसा कैसे होगा कि नहीं होगा? कैसी बात कर दी। देखो करके दिखाता हूँ, घबराइए मत, करके दिखा देता हूँ। उससे अच्छा कंट्रोल जेड करते चलते हैं। चलिए वो भी अभी तुरंत करके दिखाता हूँ, और उसके बाद मारूंगा भी। क्या था? v dv 2x dx ना। तो ऐसे देखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन से करेंगे मेथड। सर आया उससे। हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा, सदियों से आता जा रहा है, जरूर आएगा। यहाँ पर ऐसा था v dv इज इक्वल टू 2x dx, ऐसा था बेटा। तो x इज इक्वल टू कितना पर? 2 पर। 2 था ना, मुझे नहीं याद है, बताओ। हाँ सर। x इज इक्वल टू 2 पर v की वैल्यू 3 थी, x इज इक्वल टू 5 पर v की वैल्यू ढूंढनी है। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 9/2, है ना, Yes, इज sir. इक्वल टू 2/2। यस सर। 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यस। Yes, sir, आ गया। तो 25 माइनस 4 21, इधर हो गया v स्क्वायर माइनस 9/2। तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 42 प्लस 9, so v square is 51, so v is root 51। आया समझ में? जो बोल रहे थे नहीं आया उनको? Yes, sir, आ गया। लिख लिया है सबने? आगे बढ़ो। एक मिनट। Yes, sir. नहीं सर नहीं।
ठीक है लिखिए। तब तक दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, जिसका हो गया वो करेगा। जिसका हो गया वो सेकंड क्वेश्चन ये ट्राई कीजिए। अब तो सबने लिख लिया होगा शायद ऊपर वाला। सर इसका आंसर क्या है? आप बताइए। सर मुझे ए पार्ट का तो 4 आ रहा है। गलत आ रहा है सर। बी का 3 सही आ रहा है। सर मुझे भी बी का 3 आया। अच्छा, और ए का नहीं आया? नहीं, का 4 आ रहा है। अब मैं रीचेक करती हूँ। लिख सर दूं मुझे आंसर? ए का आंसर e⁻² आ रहा है। वेरी गुड। ए का आंसर है e² और बी का आंसर है 3 मीटर पर सेकेंड। सर कैसे सर, तो दोनों भी नहीं। हाँ अभी कर देते हैं, कैसे कर दूंगा, बट जिसने अटेम्प्ट किया उसके लिए आंसर लिख दिया मैं। एक बार कोशिश करो, मैं तुम्हें कर दूंगा, कोई बात नहीं, बट कोशिश तो खुद करना चाहिए बेटा। सर मुझे ए का e⁻² आ रहा है। चलिए मैं कर देता हूँ, देखिए। हाँ सर मुझे भी +1 आ रहा है। देख लेते हैं बेटा। फाइंड आउट वेलोसिटी एट t=2 सेकेंड। मतलब मुझे वेलोसिटी टाइम का फंक्शन मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। बोलिए। यस सर। तो a = v दिया हुआ है, तो a तो dv/dt होता है, मतलब dv/dt मुझे v मालूम है, मतलब dv/v इज dt मुझे मालूम है। यस सर। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रल dv/v = इंटीग्रल dt। ऊपर कुछ कंडीशन है क्या? यस सर, लिमिट लगा सकते। यस सर। क्या है कंडीशन? सर dt के लिए 0 to 2। हाँ सर t=0 पर v की वैल्यू 1 है सर ना? +1 आएगा। t=0 पर v की वैल्यू 1 है, तो t=0 पर v की वैल्यू 1 है, और t= कितने पर पूछा है? 2 पे। 2 पर सर कितना है? तो t=2 पर v की वैल्यू कितनी है ये पूछा है। यस तो ये हो जाएगा ln v लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट v, दिस इज इक्वल टू 2। यस सर। अच्छा, यस सर। log 1 तो 0 होता है बेटा, कोई Yes, भी sir. बेस हो। हाँ सर। तो
ln v इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, Yes, sir. तो v इज इक्वल अच्छा, टू हाँ। स्क्वायर हो जाएगा। Yes, sir. यस सर हो Okay, जाएगा। sir. समझ हाँ सर। चमका? हाँ सर। यस बी पार्ट कर दूं या होगा? सर, हो गया अभी पार्ट। हो सर गया एक बार करो हाँ ना सर, सर, वो- मेरा नहीं आ रहा। सर बी पार्ट मिल गया। सर कर दो, मेरे को नहीं आ हाँ, इसका नहीं आया कर देता हूँ। बी पार्ट में पूछा है वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 3, मतलब मुझे v और x में रिलेशन चाहिए। तो ठीक है, तो मेरे पास है क्या a इज इक्वल टू v है, मतलब v dv बाई dx इज v, यही मतलब हुआ ना, मतलब हाँ, dv सर। इज इक्वल टू dx हो गया, मतलब v इज इक्वल टू x प्लस c हो गया। हाँ सर। और कंडीशन क्या दिया हुआ है ऊपर में, देखो कुछ तो होगा। सर लिमिट्स है सर आप। हाँ लगा लेंगे बाद में, कैसे भी कर लें। x इज इक्वल टू 1 पर v1 है और 3 है ना, x इज इक्वल टू 1 पर v1 है, ऐसा लिखा हुआ है ना। एट x इज इक्वल टू 1 v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, तो यहां से c की वैल्यू 0 आ गई। यस सर। तो v इज Yes. इक्वल टू x, अब x इज इक्वल टू कितने 3. पर पूछा है? हाँ सर ऐसे 3 ही। पर पूछा है। आई बात समझ में? हाँ So सर, समझा। at x is equal to 3, v will become 3 meter per second. सर जब आपने v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी लिखा तो हम v कैंसिल नहीं कर सकते? हाँ बेटा, किया तभी तो dv equal to dx लिखा। कैंसिल नहीं तो किया बेटा। ओके सर, सॉरी, एक्चुअली मैंने वो देखा नहीं इसीलिए कंफ्यूज हो गई। आगे बढ़ूं? यस एक सर। सेकंड। यस सर। किसी को लिखना है तो लिख लीजिए पहले। हाँ सर हो गया। लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कोशिश कीजिए। सर इसका आंसर 32.5 मीटर है। पता नहीं, मैं देखता हूँ इसका आंसर। नहीं, कहाँ से दिया था? नहीं बेटा, 97 मीटर। नहीं। 50. लिख दो आंसर या वेट कर? 12.5. कितना बेटा? 12.5. नहीं 42। नहीं, कोई एक सही बोल दो तो लिख दूंगा, मैं वेट कर रहा हूँ। 44.5. नहीं 40. 46.5. नहीं, 47.5. नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ। 14.5।
नहीं, 19.5। नहीं हुआ किसी का? सर मुझे 20.5 आ रहा है। हाँ सर 20.5 है। गलत आ रहा है। देखिए इधर a 2t + 1 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं dv/dt is 2t + 1। यस सर। तो यहां से हम लिख सकते हैं dv is equal to 2t dt plus dt। यस सर। यस सर। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इसके तो ये हो गया v is equal to t² plus t plus some constant। यस यस सर। सर। यस और सर। क्वेश्चन sir. में कुछ दिया हुआ है कि कहा गया t = 0 पर 2 मीटर पर सेकेंड है। यस सर। तो t = 0 पर v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है, ऐसा क्वेश्चन में है। यस सर। यस सर। तो यहाँ अगर पुट कर देंगे आप t0 पर v2, तो c की वैल्यू =2 आएगा सर। 2 आएगा। वो तो आ गया यार ये हाँ मेरा। सर 2 आएगा। C2 है। अरे वाह यस वाह, सर, यही हुआ। वेरी गुड वेरी गुड। सुनो पहले, वो मेरा ये हो गया थोड़ा ये। हाँ, तो c की वैल्यू 2 हो गई, तो मेरा इक्वेशन हो गया v = t² plus t plus 2। v को ds/dt लिख सकते हैं। यस सर। तो ds/dt is t² plus t plus 2। तो यहां से मुझे मिल गया ds is t² dt plus t dt plus 2 dt। इसको अगर दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये मिलेगा s = t³/3 plus t²/2 plus 2t plus कांस्टेंट, ऐसा मिलेगा। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान ये देना है, देखिए ध्यान से, t = 0 पर x की वैल्यू 1 है ना। यस सर। तो ये जो मैंने s लिखा है, 1 मिनट के लिए इस s को x कर देता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? तो t = 0 पर, देखो ध्यान से सुनना सब, गलती कहाँ हुई है। 20.5 आ रहा है और आंसर 19.5 है। t = 0 पर डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा ना बेटा। पोजीशन x = 1 है। यस सर, समझा। तो t हाँ सर अभी समझा। तो अगर x लिखेंगे तो t = 0 पर x = 1 लिखेंगे, और जो मैंने पहले s लिखा था वो लिखेंगे तो t = 0 पर s 0 लिखेंगे। समझे? यस सर। तो k की वैल्यू 1 आ गई, तो मेरे पोजीशन x की वैल्यू हो गई t³/3 plus t²/2 plus 2t plus 1। आपसे कब पूछा है डिस्प्लेसमेंट?
T is equal to 3. T equal to 3 second. तो एट t इज इक्वल टू 3 जो आप x की वैल्यू निकालेंगे ये x पोजीशन होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं, है ना। तो ये पोजीशन शायद 20.5 आता होगा। यस सर। Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट तो मेरा होगा कि पोजीशन एट t इक्वल टू 3 माइनस पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0, ये डिस्प्लेसमेंट होगा ना। Yes, sir. तो 20.5 माइनस 1 दैट इज 19.5 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में बेटा? हाँ सर। यस सर। यस Yes, sir. लिख हाँ लीजिए। सर। अब कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप एकदम रैपिड फायर के जैसे फटाफट करते चलो, ये सब होंगे आपसे। ठीक कर देता हूँ इसको, घबराइए नहीं। तो भाई साहब क्लियर है या थोड़ा और बड़ा करूं? नहीं सर, क्लियर है। ऊपर नंबर कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? थर्ड था ना वो? Yes, sir. हाँ सर, थर्ड था। तो फटाफट इसको अब कीजिए। ये हो गया नंबर 4, ये हो गया नंबर 5, सिक्स्थ, 7th, 8th में ही ये 2 पार्ट है। कोशिश कीजिए। एकदम फटाफट है, इसमें कुछ नहीं पूछना है। थोड़ा नीचे करना। 4th का डी आया सबको? यस यस सर। डी यस आया। सर। 5th का डी आया? यस। नहीं सर। हाँ सर। नहीं सर, नहीं आया 5th का। नहीं सर। तो 6 का सी है ना? हाँ देखते हैं आंसर, पहले मैं टिक कर देता हूँ। डी, डी, सी और उसके बाद अगेन सी, फिर डी, फिर ए। एक ही बार कोशिश कर लो, जो नहीं होगा बता दूंगा। थोड़ा जूम इन करो ना सर। साइज बड़ा करूं? हाँ सर। यस सर। और सर 7th क्वेश्चन से बताना। सर 7th के बाद वाला कॉपी नहीं किया। सर 6 बाकी था। हाँ सर। तो 6 से लो, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलो सर 10 मिनट दो, सब क्वेश्चन लिखते हैं। तो 5th का आंसर क्या है? डी।
7 खत्म होने आया, एक सेकंड। 7th आया सी। वेरी गुड। एक बार सब अटेम्प्ट कर लो 8 तक, फिर जो नहीं होगा मैं बता दूंगा। एक बार अटेम्प्ट तो कर दीजिए। अब ऊपर से आइए, जो जो बताना है मुझे बोलिए। सर 6। फोर्थ किसी को पूछना है? नहीं सर, 4th आया। किसी को मुझे लगाना है। नहीं। फिफ्थ किसी को पूछना है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आइए। A particle starting from rest undergoes acceleration given by a is mod of t minus 2. तो mod of t minus 2 का मतलब है, और मुझे वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड चाहिए। तो mod तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, इसका मतलब है मेरा एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 माइनस टी, t इक्वल टू 0 से 2 तक में। और इसी एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो जाएगा t माइनस 2, t इज इक्वल टू 2 से 4 तक में। हाँ होगा बेटा? ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो dv बाई dt इज इक्वल टू, हम ऐसा लिखेंगे, एक मिनट, मॉड ऑफ t माइनस 2 लिख देते हैं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू 2 माइनस टी डी टी प्लस t माइनस 2 डी टी, और इंटीग्रेशन का लिमिट इसमें रहेगा t इज इक्वल टू 0 to 2 और इसमें रहेगा 2 to 4। आई बात समझ में? और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो 0 to v। आया समझ में? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। बाकी लोगों ने कैसे किया? ऐसे ही किया या कुछ और? सर वो आपने दोनों को एक साथ ऐड कैसे? हाँ सर, समझा नहीं वो। मुझे 0 से 4 तक चाहिए। यस सर। तो मेरा फॉर्मूला होता है ना, v इज इंटीग्रल a dt। फॉर्मूला समझ लो इसको, अगर तो ऐसा होगा। हाँ हाँ सर। तो 0 से 2 में a का ये रिलेशन है, और 2 to 4 में a का ये रिलेशन है। हाँ तो 0 से 2 तक इस रिलेशन के हिसाब से इंटीग्रेट कर दिए, 2 से 4 तक इस रिलेशन के हिसाब से इंटीग्रेट कर दिए। हाँ समझा। तो 0 से 4 हो गया ना डायरेक्टली? हाँ हाँ सर। गुड इवनिंग सर। सर अभी 0 से 2 और फिर 2 से। हाँ सर समझा। यस सर, समझा। पक्का? यस सर। वेरी गुड। बाकी फिफ्थ जिसका आंसर आया था, आप लोगों ने भी ऐसा ही किया था या कुछ और तिक्रम लगाया था? सर ऐसे ही है। दोनों को अलग से डिफरेंशिएट करके फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, बट आई थिंक सेम चीज ही है। सिक्स का क्या सीन है? आ गया आ गया सर, आ गया 6 आ गया। हाँ सर 6 आ गया। किसी को 6 पूछना है? आ गया वो नहीं बोलेगा। 6 किसी को पूछना है वो बोलेगा यस सर। पूछना है, ठीक है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड पूछा है, यानी कि dv बाई dt ये है मेरा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। तो dv इज
3t² dt प्लस 2t dt प्लस 2 dt ऐसा होगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस t² प्लस 2t प्लस c ऐसा होगा। यस सर। और t इक्वल टू 0 पर u की वैल्यू 2 है, तो यस सर। t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 2 है, तो यहाँ से c की वैल्यू 2 मिल गई। हाँ सर अभी आ गया। तो ये इक्वेशन मेरा हो गया v इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस t² प्लस 2t प्लस 2। अब v का ये इक्वेशन मिल गया। जिस किसी भी टाइम पर पूछे वो t पुट कर दीजिए। तो t 2 पर पूछा है तो 2 क्यूब 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 2 18 मीटर पर सेकेंड आंसर। आया समझ में सबको? 6 यस सर। यस सर। यस सर। तो लिखना है सर आप एक बार 7th और 8th क्वेश्चन दिखा सकते हैं, वो लिखना है बस। नीचे करूं? हो गया सबका यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। 7th में बोलिए हो गया सबका। पूछना है किसी को क्या सीन है? हो गया सर 7th वाला। बोलिए कोई कुछ पूछना है? 7th 8th में से कोई भी क्वेश्चन मुझे करना है तो बताइए। सर 7th वाला। 7th वाला ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ऐसा 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 t इक्वल टू 1 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है एंड वेलोसिटी आर 8.3 and 6.25. Calculate the displacement and velocity at t equal to 2. तो देखिए, तो एक्सेलरेशन को मैं dv by dt लिख दूं तो ये हो गया t क्यूब माइनस 3t² प्लस 5। तो मैं दो बार अब नहीं करता हूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ। v हो जाएगा मेरा t4/4 यस सर। माइनस टी क्यूब प्लस 5t प्लस c ऐसा होगा। यस सर। और t इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी है 6.25। यस सर। तो t इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपको v कितना मिलेगा? 1/4 माइनस 1 प्लस 5। तो इसका मतलब 1/4 प्लस 4 17/4। 1/4 प्लस 4 4.25 प्लस c। और v का Yes, वैल्यू sir. है 6.25। यस तो सर। 6.25 इज इक्वल टू 4.25 प्लस c। तो c की वैल्यू 2 मिल गई यस सर। है ना। तो c की वैल्यू 2 मिल गई। तो v का इक्वेशन मेरा पूरा मिल गया। अब एक मिनट रुको। तो 4.25 प्लस c, तो वैल्यू पुट करने पर मुझे c की वैल्यू 2 मिल गई। c की वैल्यू 2 मिल गई तो ये v का पूरा इक्वेशन मिल गया मुझे। t4/4 माइनस t क्यूब प्लस 5t प्लस c। और c की वैल्यू 2 मिल चुकी है तो प्लस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत?
नहीं सर। अब v को हम ds by dt लिख सकते हैं। Yes. तो ds by dt ये मिल गया। तो ds हाँ, क्या सर। होगा, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे इंटीग्रेट हम। t4/4 dt माइनस t³ dt प्लस 5t dt प्लस 2 dt। इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें s क्या मिलेगा, t5/20 माइनस t4/4, समझ आ रहा है, यस सर। प्लस 5t²/2 प्लस 2t प्लस सम कांस्टेंट k। अगेन t = 1 पर s is 8.3, है ना। यस सर। t = 1 पर s is 8.3, 8.3। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो k मिल जाएगा। यस सर। कितना Yes, आता है, मैंने लिखने वाला वो सब, किसी ने किया है तो बताओ कितना आता है। नहीं किया तुम लोगों ने। So 3.85. 3.8। हाँ 3.85। तो ये वैल्यू पुट करने के किया बाद सर। s मुझे फाइनली मिल गया t5/20 माइनस t4/4 प्लस 5t²/2 प्लस 2t प्लस 3.85। तो एक ये रिलेशन मिल गया। और एक v वाला रिलेशन मिल चुका है। आपसे पूछा है इसमें कि t = 2 पर v और s बताना है, तो ये दोनों में t = 2 पुट कर देना है। समझे बेटा, जिसने पूछा था यस सर। 7, यस सर। लिख लीजिए जिसको लिखना है। बहुत लोगों को 7th में डाउट रहा होगा, पूछा नहीं होगा, मुझे अब समझ आ रहा है, वो उस बेचारे ने सिर्फ पूछा। नहीं सर, हो गया। 8th तो आसान है, 8th में कुछ नहीं है। हाँ सर 8 बहुत इजी। 8th तो इजी है। बस 5th वाला थोड़ा डाउट था बस। आगे बढ़ूं? हाँ सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा 6-2 तो हो गया। ठीक है, चलिए इसका एक असाइनमेंट मैं भेज देता हूँ ग्रुप पर, वो आप कर लीजिएगा। यस सर। एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस अभी आपका अगली क्लास में, कैलकुलस का एप्लीकेशन ग्राफ में, मतलब सब में अब तो हर जगह होगा। ठीक है, तो आप अगर अभी से, आप आज के लेक्चर से आपको ध्यान होगा कि मैंने इतना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खूब पढ़ाया, बट ये जो बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है ना अलजेब्रिक फंक्शन का, उतने से ही काम चल जाता है हम लोगों का। हाँ सर, बट आज हाँ सर, क्वेश्चन में उतना नहीं जरूरत। हाँ सर, वही देख रहा था मैं सर, उतना लंबा क्या? नहीं लगता है। तो मतलब जैसे आपने कराए थे बहुत बड़े बड़े। हाँ, बट बड़े बड़े किए इसीलिए छोटे छोटे आसान लगते हैं। हाँ सर। हाँ सर। नहीं तो छोटे छोटे ही कराता ना, तो इसमें फंसे रहते आप। यस सर। चलिए Yes, Yes, sir. आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। Thank you, sir. Bye bye. ओके सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय। Thank you, बाय। sir. Thank you, sir. Bye bye. Thank you, sir. या बाय।